मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है क्लास 5, मैं 5 का क्लास ले रहा हूँ, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। क्लास 5 का एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई को होगा और जो चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया आपको 1 to 5 और चैप्टर्स पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी मैंने करवाया। अब जो मेरे पास बिफोर योर एग्जामिनेशन जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताना स्टार्ट किया था। कल के क्लास में भी जो मेन जो टर्म्स है, जो फैक्ट्स है चैप्टर्स में दिए गए, उसकी चर्चा मैंने कल के क्लास में की थी, ठीक है, ताकि एक बार है ना, और यह लगातार जो है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको मैं लगातार जो है उसको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको जो अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने एक बार फिर से आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ग्लोब के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो तीन बार हो चुका है, 2-3 बार मैं आपको 3 बार बता दूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, सेकेंड जब रिविजन किया, और कल फिर एक बार मैंने फिर इस चीज़ को आपको बताया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब के बारे में जो है क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आज हम लोग टाइम जोन भी के बारे में भी बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट ये जो है टर्म है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम जोन जो मैंने आपको बताया 24 टाइम जोन में वर्ल्ड को बांटा गया है। लोकल टाइम होता है और स्टैंडर्ड टाइम होता है। लोकल टाइम जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पे जो बसे हुए हैं हिल्स, उनके टाइम में जो है डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हर एक दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच जो है वो 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो है टाइम का वो 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो जितना डिस्टेंस होगा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई करके जाएंगे, उतना डिफरेंस जो है टाइम में आता जाता है। इस कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए जो है स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है ना, ग्रीनविच मीन टाइम है ना बनाया गया है ना, और अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जो है, सो कंट्री ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टाइम है, ठीक है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, मैंने आपको तो पढ़ाया था, तो आपको कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर कोई मान लो 65 पे है लॉन्गिट्यूड डिग्री, लॉन्गिट्यूड पे कोई 70 है दोनों, तो 5 डिग्री लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस जो आ गया, तो उसमें 5 × 4 20 मिनट्स का उसके टाइम में डिफरेंस आ जाता है। अगर 10 डिग्री का हो गया तो 10 × 4 40 मिनट्स हो गया, है ना। तो इस तरह से डिफरेंस आते जाते हैं, और उसको इस कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए ही हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है बनाया, ठीक है, और उससे जो है पूरे कंट्री में जो एक ही टाइम होता है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम जोन के एक ही टाइम होता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। जैसे इंडिया का टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम। 180 डिग्री जो है मेरिडियन को जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है ना। मैंने आपको बताया था जब क्रॉस करोगे आप तो एक दिन का जो है गेन या लॉस हो जाता है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो एक दिन आगे हो जाता है होता है, और जब
ईस्ट से वेस्ट जाते हो एक दिन लूज कर जाते हो आप, एक दिन कम हो जाता है। इसकी चर्चा मैंने की थी और इस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। 180 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, आइदर वन डे लूज और गेन, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने वॉच को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। हम लोग एक बार फिर से मैप की चर्चा करेंगे। मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, ठीक है, लाइक ए कार्डबोर्ड, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। अर्थ को या उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है मैप। वी कैन हैव मैप्स टू शो द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, अ नेबरहुड और इवन ए स्कूल। मैप्स में क्या है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। एक कॉन्टिनेंट को सर्च करना है, फाइंड करना है, उसको भी कर सकते हैं। एक स्टेट को, एक कंट्री को, एक सिटी को, इवन एक अगर स्कूल का बिल्डिंग है उसके एरिया को भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यह ग्लोब में यह सुविधा नहीं है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस फीचर्स फाइंड आउट इन अ ग्लोब। तो यह ग्लोब में यह सुविधा जो मैप सुविधा देता है वो सुविधा ग्लोब जो है पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैप में जो है आप सिंगल कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, इवन अ सिंगल बिल्डिंग है ना, को भी हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैंने आपको बताया था। मैप के कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज जो है, कमियां जिसको कहते हैं, नुकसान, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं ग्लोब में। डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, अगर ग्लोब के डिसएडवांटेज की चर्चा करें, सबसे बड़ा तो उसका साइज, स्फेरिकल साइज होने की वजह से भी इट इज़ नॉट इजी टू कैरी and it is not possible to show all the details on a globe because a globe represents the earth as a whole. ग्लोब क्या करता है, एज अ होल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जो अभी मैंने बात की कि मैप में इंटायर वर्ल्ड, इवन कॉन्टिनेंट, स्टेट और इवन अ सिंगल बिल्डिंग, स्कूल है ना, हॉस्पिटल, उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन अ ग्लोब, ओके, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ होल। A globe cannot be used to represent a part of the earth like a country or a continent. These are the drawbacks, these are the disadvantages of a globe. A map, advantage of a map, map का advantage क्या है, फायदा जिसको कहते हैं, है ना, easily folded, can be easily folded and easy to carry. फोल्ड कीजिए और कहीं भी ले जाइए मैप को, ठीक है। सबसे पहली खासियत इसकी, इट इज इजी टू लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री। हमने चैप्टर पढ़ा था कि पॉलिटिकल बाउंड्री को पॉलिटिकल मैप जो शो करता है, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, है ना, ऑन ए मैप। मैप कैन ऑल्सो टेल द कोर्स ऑफ रिवर्स, रोड, रेलवेज, एयरवेज इजिली, ओके। इट शोज द टाउन, सिटीज, हिल प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, है ना। बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैप की किताब को एटलस कहा जाता है। बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, डिफरेंट टाइप के मैप उस बुक में होते हैं, उस एटलस में होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेज इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम लोग डिफरेंट प्लेसेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप में हमने पढ़ा था, फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, उसके अलावा दीज आर टू मेन मैप्स। इसके अलावा भी जो मैप्स होते हैं जिसमें आपका कैडेस्ट्रल मैप, थीमेटिक मैप और
टोपोग्राफिकल मैप होता है, ठीक है। मेन दो मैप, फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर को शो करता है, देखो बताता है, और पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल बाउंड्री को शो करता है ना, बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स और प्रोविंसेस इन अ कंट्री, प्रांत, प्रोविंस मतलब होता है प्रांत, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करता है। फिजिकल मैप जो भी फिजिकल फीचर है, माउंटेन है, रिवर है, प्लेट्यू है, आइलैंड्स है, इस फिजिकल फीचर को आप फिजिकल मैप के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे जो अदर मैप्स में टॉपोग्राफिकल मैप, जनरल पर्पस मैप उसको कहा जाता है, द गिव डिटेल्स अबाउट द surface feature like landform and other natural phenomena. They also show case feature produced by human activities like road, air and railways के features को भी हम topographical map में देख सकते हैं। कैडेस्ट्रल मैप्स में टाउन्स और विलेज के डिटेल्स को देख सकते हैं, स्ट्रीट, प्लॉट, फील्ड्स का डिटेल हम सर्च कर सकते हैं कैडेस्ट्रल मैप में, ठीक है। प्लॉट का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, जमीन का भूभाग जो है टुकड़ा, उसको प्लॉट का है। स्ट्रीट, गली, उसको भी हम लोग कैडेस्ट्रल मैप के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। थीमेटिक मैप जो है सेलेक्टेड फीचर्स को दिखाता है, इसमें आपका वेदर, पॉपुलेशन, रोड, वेजिटेशन इत्यादि, ठीक है। तो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। Beside these two maps, there are topographical map, cadastral map, and thematic map. है ना? Topographical map is known as are known as general purpose maps. Cadastral map shows towns or villages, and the thematic map shows selected features like weather, population, vegetation, etc. अब मैप दे दिया गया, फ्लैट सरफेस है, सारे जो है रीजन्स, जो भी प्लेसेस है वो भी उस पर बने हुए हैं, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द प्लेसेस ऑन ए मैप। सो देयर आर नंबर ऑफ कीज सिचुएटेड ऑन द मैप, गिवन ऑन द मैप। इतनी आसानी से हम मैप को स्टडी नहीं कर पाते, इसीलिए जो है मैप में बहुत सारे की जो दिए गए होते हैं, साइन ऑफ सिंबल्स दिए जाते हैं, ताकि हम आसानी से जो है अपने डिज़ायर प्लेसेस को फाइंड कर सकें। हमारी मदद करता है ये की, है ना। उसमें सबसे पहला डायरेक्शन, देयर आर 4 डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड बिसाइड दिस 4 डायरेक्शन देयर आर आल्सो सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्शन। मैप में सबसे पहले हम डायरेक्शन पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, प्लेसेस को लोकेट करते हैं। दूसरा स्केल होता है आपका लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है। शाइन, उसके बाद साइन और सिंबल, देयर आर डिफरेंट साइन और सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द मैप लाइक टेंपल, चर्चेस, टॉम, स्ट्रीम, मॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे साइन और सिंबल्स जो है दिए होते हैं हमें हमारी हेल्प करने के लिए, ताकि इन साइन और सिंबल से हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम समझ सकें यह साइन और सिंबल किस चीज़ को दर्शाता है, उसके बारे में हमें एक बार स्टडी करनी होती है, और उसके बाद हम आसानी से प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उस साइन और सिंबल्स के हेल्प से। सिंबल्स यूज द मैप्स आर यूनिवर्सल, जो सिंबल्स मैप में यूज किए जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन और सिंबल्स, है ना। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूज द सेम सेट ऑफ सिंबल्स, है ना। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूज द सेम सेट ऑफ सिंबल्स। अलग अलग कंट्री के मैप में अलग अलग तरह के सिंबल्स नहीं दिए होते, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना, इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है, और सभी देश के लोग जो है इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कन्वेंशनल या इंटरनेशनल सिंबल्स कहा जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कन्वेंशनल और
इंटरनेशनल सिंबल्स। ठीक है, there are some colors used on a map to indicate various physical features, like dark blue shows deep waters, light blue shows shallow waters, green indicates plains, light brown indicates highlands, dark brown mountains, and yellow hills and plateaus को इंडिकेट करता है और हमारे काम को आसान बनाता है। ये कलर्स यूज़ किए होते हैं मैप पे, इससे हम कलर से हम समझ जाते हैं। अगर डार्क ब्लू कलर से है तो हम समझ जाते हैं कि ये डीप वाटर बॉडी है। अगर वो लाइट ब्लू में होता है यानी शैलो वाटर बॉडी है, जहाँ पानी एक लेवल में नहीं होता है, यानी शैलो वाटर बॉडी है। पानी जो है लेवल में नहीं होता है, वैसे वाटर बॉडी को शैलो वाटर बॉडी कहते हैं। ठीक है, डीप वाटर बॉडी अब जानते हैं गहरे पानी, लाइक ओशन, सीज। ठीक है, तो मेनी कलर्स यूज कलर स्कीम स्टैंडर्ड कलर टू शो वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड और मैप। ठीक है, तो ये वेरियस कलर जो मैप पे यूज किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है ना, अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बात की मैंने मैप के बारे में। एक बार फिर से डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब, पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, आज किस चैप्टर में बताया कुछ डिसएडवांटेज है ग्लोब में, तो उस डिसएडवांटेज को जो है उसकी कमी जो है ग्लोब की उसको पूरा करता है मैप, है ना। तो डिफरेंट टाइप के मैप्स पढ़े, डिफरेंट फीचर को शो करता है, अलग अलग मैप्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। ठीक है, और द स्पेशल थिंग इज देयर आर की यूज्ड ऑन द मैप, साइन एंड सिंबल्स ऑल्सो। दिस साइन एंड सिंबल हेल्प अस टू locate the places on the earth. ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और उसको पढ़ना है और अच्छे से ध्यान में भी रखना है, याद भी रखना है ना, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में लिखने के अलावा जो है आपसे कभी कोई सवाल करे, कोई क्वेश्चन करे, तो आप उसको आसानी से उनको जवाब दे सको। तो इस तरह से स्टडी करनी है चैप्टर्स की। ठीक है, और अपने एग्जाम की अच्छे से आपको तैयारी भी करनी है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको मैंने आपको पहले बता दिया था और अपनी तैयारी की भी होगी। फिलहाल जो है मैं ये चाहूँगा कि आप जो है 1 to 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, 1 by 1 लाइन, एक एक लाइन को पढ़ें अच्छे से, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और ध्यान में रखें। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बार फिर से इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ, है ना। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, एंड वन मैसेज फॉर यू, मस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। Basically, first of all, you need to read chapters. Thank you.